ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शोमी से होती है जो कि नींद में थी और वो सपना देखकर काफ़ी घबराई हुई थी। वो बोल रही थी, मुझको मत टच करो। तभी हमको 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इसके बाद वह इस सपने से घबराकर उठाती है और फिर खुद से कहती है, 1 महीना हो चुका है पर मैं यह सब भूल नहीं पा रही। यह सब कितना ज़्यादा डरावना है मेरे लिए। और वह यही सोच रही थी कि वह इस सब को कैसे भूल पाएगी कि तभी रूम के अंदर उसकी दादी माँ आती है। वो आते ही उसको बोलती है, तुम्हारी शादी को 1 साल हो चुका है पर तुमने अभी तक कोई वारिस नहीं दिया। तुम अपने पति को नहीं संभाल पा रही हो। यहाँ पर एक जू नाम की लड़की भी थी जो कि दादी से कहती है, मैं पिछले 10 महीना से नोटिस कर रही हूँ मेरा भतीजा घर पर आया ही नहीं। जिस पर दादी कहती है, वैसे तुम ये बताओ तुम पिछले महीने कहाँ पर थी। यह सुनकर तो शोमी शॉक होती है और वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। दादी यहाँ पर सोमी को बहुत ज़्यादा मारती भी है और ये सब देखकर जू को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। दादी सोनी से कहती है, तुम्हें याद है ना तुम्हारे ऊपर मेरा कितना ज़्यादा कर्ज है। जो पैसे तूने अपनी माँ के इलाज के लिए थे वह पैसे तूने अभी तक मुझे वापस नहीं दिए और तुमको भी पता है एक ही तरीका है पैसे वापस लौट आने का हो सके तो जल्द से जल्द मेरा कर्ज मुझे चुका दो। जिस पर वह कहती है, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं जल्द ही आपको एक वारिस दे दूंगी। जिस पर दादी गुस्से में जू के साथ वहां से गुस्से में चली जाती है। उनके जाने के बाद शोमी बहुत ही ज़्यादा रोती है और यहाँ पर हमें सोमी के बारे में पता चलता है कि जब सोमी की माँ बीमार थी तो उसने दादी से बहुत सारे पैसों का कर्ज लिया था पर अफसोस सोमी की माँ बच नहीं सकी और वह चल बसी। जिसके बाद सोमी दादी का कर्ज नहीं चुका। सारी इसीलिए उन्होंने सोने की शादी अपने पोते से कर दी और वो सोमी को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रखती हैं। जब उनका मन करता है वह तभी उसे मारना पीटना शुरू कर देती है और उसके ऊपर दबाव बनाती है कि वो जल्द से जल्द माँ बने। शोमी इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान है पर इस बेचारी के पास इन सबको बर्दाश्त करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है और यह सीन कहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम उसको वॉशरूम में देखते हैं जो कि प्रेगनेंसी किट से चेक करती है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है पर वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वह जानती थी कि अगर वो प्रेग्नेंट होती तो फिर दादी उसे कभी भी इस घर से बाहर निकलने नहीं देती और उसकी सारी ज़िंदगी इसी परिवार में बितानी पड़ती। और अभी भी उसके पास मौका था कि अगर वह कर्ज चुका देती है तो वो इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पा सकती है। तभी उसके पास उसके पति का फ़ोन आता है जो कि एक होटल रूम में किसी और लड़की के साथ होता है और इसका नाम ली होता है। ली उसको बोलता है, मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ, जल्दी से इस होटल में आ जाओ, वो बी प्रोटेक्शन लेकर। जिस पर वह कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। जिस पर वह गुस्से में उसे पर चिल्लाते हुए कहता है, जितना तुमसे कहा है उतना करो और जल्दी यहाँ पर आ जाओ। कॉल कट होने के बाद वह सोचती है ये अच्छा ही है, इससे वह कम से कम मेरे करीब तो नहीं आता और मैं सेफ भी रहती हूँ। इसके बाद हम इस ड्रामा के मेल लीड मिस्टर चैन को देखते हैं जो कि एक आदमी के साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट आता है। वह अपने असिस्टेंट से कहते हैं, क्या तुमने उसे लड़की के बारे में पता किया। जिस पर असिस्टेंट कहता है, नहीं, मुझे वह लड़की अभी तक नहीं मिली। उनके साथ उनका जो दोस्त बैठा था वह उनसे पूछता है, तुम किसी लड़की को ढूंढ रहे हो। जिस पर वह कहता है, 1 महीने पहले मैं एक लड़की से मिला था जिसकी बॉडी पर एक रेड कलर का बर्थ मार्क था। मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। महीने पहले मैं एक लड़की से मिला था जिसकी बॉडी पर एक रेड कलर का बर्थ मार्क था। मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर वह कहता है, क्या तुमको लगता है कि वह लड़की तुम्हें मिल जाएगी। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं, मैं किसी भी हालत में उसे लड़की को ढूंढ कर रहूँगा। जिस पर मिस्टर चैन का दोस्त कहता है, मैं तो कहता हूँ उसे लड़की को भूल जाओ, वह सिर्फ एक 1 नाइट स्टैंड था। पर मिस्टर चैन कहते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ 1 नाइट स्टैंड करूँ और लड़की को भूल जाओ, मैं सिर्फ 1 वूमेन मैन हूँ। जिस पर उनका दोस्त हंसने लगता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम सोमी को देखते हैं जो कि जल्दी से होटल में पहुंच जाती है। वह एक डोर नॉक करती है और जैसे ही डोर खुलता है वह जल्दी से पैकेट देते हुए कहती है, यह पकड़ो, इसके बाद मुझे जाना भी है। जिस पर मिस्टर चैन वास लाइक, यहाँ पर तुम कैसे आई। जल्दी से वह मिस्टर चैन की तरफ देखती है तो उनको देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कोई और है, और जाने लगती है।
पर मिस्टर चैन उसका हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर खींच लेते हैं और वह कहते हैं, तुम वही लड़की हो ना जिसके साथ में उसे दिन होटल में था। जिस पर शोमी साफ इनकार करती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, पर वह उसको पकड़ लेते हैं और वह उसका बर्थमार्क देखने की कोशिश करते हैं, पर शोमी उनको धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद वह होटल के बाहर आ जाती है और सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया, बट अब मैं इस होटल के अंदर नहीं जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से उसे आदमी से टकरा जाऊं, और अगर इस बारे में दादी को पता चल गया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तभी उसके पास उसके पति लोग की कॉल आती है। वह कॉल उठाती है और कहती है, मैं बस होटल के बाहर ही हूँ, मैं बस पहुँच रही हूँ। जिस पर अनु कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा लेट हो, मैं खुद ही होटल के बाहर आ रहा हूँ, मुझे बाहर ही मिलना। इसके बाद में होटल के बाहर खड़ी होकर लुक वेट करने लगती है। एल अंदर से मिस्टर चैन के साथ आता है। वह सोमी को खड़ा हुआ देखा है तो कहता है, तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हुई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर सोमी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसको देखकर मिस्टर चैन चौंक हो जाते हैं और वह भी मिस्टर चैन को देखकर शॉक होती है। एल कहता है, ये मेरे अंकल मिस्टर जैन है, और वह मिस्टर चैन से कहता है, ये मेरी वाइफ है और इसका नाम सोमी है। सोमी अपने मन में सोचती है तो ये आदमी लुक अंकल है। मिस्टर चैन भी अपने मन में सोचते हैं तो ये लड़की मेरे भतीजे की वाइफ है। इसके बाद ये तीनों घर पर आ जाते हैं। कर से उतरते ही इलसमी से कहता है, मेरे अंकल आज घर पर आए हैं और ये तुमने किस तरह का हुलिया बनाकर रखा है, जो जल्दी से और अच्छे से रेडी हो जाओ। और यह कहकर वह अंदर चला जाता है। शो में भी अंदर जाती है और मिस्टर एल सोचते हैं, इस लड़की के साथ यहाँ पर कितना गंदा बिहेव होता है इसका। हस्बैंड इसको ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसके बाद सोमी अपने रूम में आ जाती है। तभी उसका डोर खुलता है। स्वामी को लगता है लू आया है। वह कहती है, मैं बस रेडी हो ही रही हूँ। और वह जैसी पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे मिस्टर चैन खड़े हुए थे। वह उनसे कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर वह कहते हैं, तुम वही लड़की हो ना होटल में उसे रात जो मेरे साथ थी, जिसको वह साफ इनकार करती है और उनको वहाँ से जाने को कहती है। पर मिस्टर जैन जाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारा बर्थ मार्क देखना है। वह कहती है, मुझे कोई भी बर्थ मार्क नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। पर मिस्टर चैन जाने का नाम नहीं लेती। वह कहती है, मैं आपसे कभी पहले नहीं मिला। जिस पर वह उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तो तुम्हें याद नहीं है, चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैं फिर से वही करता हूँ और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और फाइनली उसका बर्थ मार्क देखने जाते हैं तो उसे जगह पर बर्थ मार्क था ही नहीं। जिस पर वह उनको जल्दी से दूर करती है और कहती है, अब आपको शांति मिल गई ना, मैं आपसे कहाँ है, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली। इस पर मिस्टर चैन को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वह उससे माफ़ी मांगते हैं। वह उनको वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहती है। मिस्टर चैन भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वह वॉशरूम में जाती है और फिर उसे जगह से अपना मेकअप हटती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब होटल में मिस्टर चैन ने बोला था कि मुझे वर्तमान देखना है, तो जब वह बाहर आई थी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए घर पर आते ही सबसे पहले उसने अपना बर्थ छुपाया था। इसके बाद वह अच्छे से रेडी होकर आती है। उसको देखकर एल कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, और उसको अपने पास बिठा लेता है। वह यहाँ पर उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। वह उसको रुकती है तो वह उसके ऊपर हाथ उठाता है। ये मिस्टर चैन को पसंद एक नहीं आता और वह अपने भतीजे को काफ़ी ज़्यादा डांटे हैं और वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। इसके बाद हम इन सभी को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ पर दादी मिस्टर चैन से कहती है, जल्द से जल्द तुम भी जू से शादी कर लो। पर मिस्टर चैन कहते हैं, मैं जू से शादी नहीं करूँगा, वह मेरी कज़न है। जिस पर दादी कहती हैं, पर तुम दोनों का ब्लड रिलेशन नहीं है। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं, मुझे यह शादियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो कि कॉसिन्स में होती है। भले ही ब्लड रिलेशन नहीं है, पर कज़न कज़न होता है, भले ही वह दूर का कज़िन हो। और वह गुस्से में वहाँ से उठकर चले जाते हैं। के बाद सोमी को अचानक से वोमिट जैसा फील होता है। दादी कहती है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं। जिस पर सोनी रहती है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद वह जल्दी से वॉशरूम में आती है और सोचती है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, और वह सोचती है कहीं मैंने कुछ गलत खा लिया। पर तभी उसका हाथ उसे कट पर टच होता है और वह नीचे गिरती है। उसको उठाती है तो वह देखी है उसमें 2 लाइन्स होती है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाती है क्योंकि इसका मतलब साफ था कि वह प्रेग्नेंट है। तभी यहाँ पर जू आती है, जिसको देखकर वह कट को छुपा लेती है। पर जो ये चीज़ नोटिस कर लेती है और वह कहती है, तुम क्या छुपा रही हो। जिस पर सोमी कहती है, कुछ भी नहीं। पर जो उसके हाथ से वह छीन लेती है और जब उसको देखते हैं तो स्माइल करते हुए कहती है, तो तू प्रेग्नेंट हो, तो अब ये न्यूज़ तुम दादी को बताओ किया जाकर। मैं बताऊं। वह उसे वह किट लेने की कोशिश करती है,
पर जू जबरदस्ती वह लेकर बाहर आ जाती है और दादी से कहती है, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, शोमी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर तभी अल कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी इसको टच भी नहीं किया। ये सुनकर सभी शॉक होते हैं। दादी भी कहती हैं, ये सब क्या है, मुझे सच जानना है। जिस पर जो कहती है, तुमने हम सबको धोखा दिया है। पर वह कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सारी बातें मिस्टर चैन भी सुन रहे थे और बहुत जल्दी से वहां पर आ जाते हैं। सभी लोग स्वामी पर चिल्ला रहे थे और उसे मारने की धाम क्या दे रहे थे। पर तभी वह कहती है, उसे रात जब मैं घर पर नहीं थी तो मैं लोग के साथ थी। वह बहुत ही ज्यादा नशे में था और हमारे बीच रोमांस हुआ था, जिसको वह कहता है, मुझे याद नहीं। तो वह कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा नशे में थे, तुम मिस्टर चैन से क्यों नहीं पूछते? उन्होंने मुझे होटल में तुम्हारे रूम में देखा था। और वह मिस्टर चैन से कहती है, प्लीज़ मिस्टर चैन, इनको बताइए ना। जिस पर मिस्टर चैन हंसते हुए कहते हैं, जिस पर मिस्टर चैन चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सब बकवास चल रहा है। तुम लोगों को अपने घर की बहू पर ही ट्रस्ट नहीं है। और वह गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डूबी वहाँ से जाता है। दादी सोमी से कहती है, कल डॉक्टर के पास चलेंगे और चेकअप करवाएंगे कि क्या सब कुछ ठीक है। इसके बाद दादी अकेले बैठी हुई थी। उनके पास जो आती है और आकर रहती है, मुझे इस लड़की पर शराबी ट्रस्ट नहीं है, आपको क्या लगता है? जिस पर वह कहती है, मुझे भी ट्रस्ट नहीं है। तो जो कहती है, क्यों ना हम डीएनए टेस्ट करवाकर चेक करते हैं। जिस पर दादी कहती है, हम ऐसे ही डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते, हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। जिस पर जू उन्हें आइडिया देता है और यह सिम यहीं पर कट हो जाता है। अब हम सोमी को देखते हैं, जो कि जा रही थी, पर अचानक से मिस्टर चैन उसकी साइड में खींच लेते हैं और कहते हैं, तुम वही लड़की हो ना जो उसे रात मेरे साथ थी। जिस पर वह इनकार करती है और कहती है, आपने मेरा बर्थ मार्क चेक किया है ना? वह कहते हैं, तुम वर्तमान छिपा भी सकती हो, बट टेंशन मत लो, मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। तभी उनका लुक आने की आवाज़ आती है। मिस्टर चैन शोमी को बाहर की तरफ धक्का दे देते हैं। जब लूज को देखा है तो कहता है, मैं तो अचानक से डर ही गया था। इसके बाद लू सोमी से कहता है, दादी ने कहा है हमें जल्दी अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करनी चाहिए, जिस पर सोनी रहती है। मुझे कब से इसका इंतज़ार था। इसके बाद वह उसको रूम में लेकर जाता है, सोनू से वाइन देती है, ये सोचते हुए कि जब ये वाइन पिएगा तो नशे में भूत हो जाएगा और सो जाएगा। पर एल यह समझ जाता है और वह उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। ज़मीन पर गिर जाती है और उसे अचानक से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और उसकी इतनी हालत ख़राब देखकर वह जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। जब वह अस्पताल में पहुँच जाती है तो डॉक्टर उसे कहते हैं, वह 6th वीक प्रेग्नेंट है, उसे अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस पर वह मिस्टर चैन से कहते हैं, क्या आप इसके हस्बैंड हैं? शोमी मना करने वाली थी पर मिस्टर चैन हाँ कहते हैं। जिस पर डॉक्टर उसे कहते हैं, तो आपको इनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद वह मिस्टर चैन से कहती है, तुमने झूठ क्यों बोला? जिस पर वह कहते हैं, ये बेबी मेरा ही है और यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ, चाहे तुम मुझसे कितना भी झूठ बोल लो। यह सुनकर उसको गुस्सा आता है। वह मिस्टर चैन पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वह मिस्टर चैन से कहती है, अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए था, मैं इस परिवार में नहीं रहना चाहती थी, पर तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं, ठीक है, तुम रेस्ट करो। और वह रूम से बाहर चले जाते हैं और सोमी बहुत ही ज़्यादा रोटी है। मिस्टर चैन उसको बाहर से देखते हैं और उनको सोमी के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सोनी के पास डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, आपको डिस्चार्ज मिल रहा है, प्लीज़ आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। वह डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या कोई रास्ता है, क्योंकि मैं इस बीवी को जन्म नहीं देना चाहती हूँ। जिस पर वह कहते हैं, अभी तो कोई रास्ता नहीं है क्योंकि 6 वीक हो चुके हैं। बाहर से यह सारी बातें चैन सुन लेता है। डॉक्टर के जाने के बाद मिस्टर जैन अंदर आते हैं और कहते हैं, ये बेबी मेरा है, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके साथ कुछ करो, और रूम से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हम सोमी को अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। मिस्टर चैन उसके पास आते हैं और उसकी एक कार्ड देते हुए कहते हैं, ये पूरे 10 मिलियंस है, तुम इसे चाहे जो वह कर सकती हो। साथ ही मिस्टर चैन उसको बताते हैं, जो डॉक्टर तुम्हारी रिपोर्ट बनाएगा और चेकअप करेगा, उसका नाम चीन चैन है। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मिस्टर चैन को अपने दोस्त के साथ क्लब में देखते हैं, जहाँ पर बैठकर वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे। उनका दोस्त पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? इस पर वह कहते हैं, शायद मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। जिस पर वह कहते हैं, तो यह तो अच्छी बात है, तुम जाकर उसे लड़की को सीधा प्रपोज कर दूं। जिस पर वह कहते हैं, यह मुमकिन नहीं है। उनका दोस्त कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा रिच हो, वह तुरंत हाँ बोल देगी। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं,
मैं तुम्हें एक बार बोला ना, ये इम्पॉसिबल है। तभी उनके पास एक कॉल आती है और कॉल पर उन्हें बताया जाता है शोमी बाहर गई है डॉक्टर चीन से मिलने के लिए। इसके बाद हम स्वामी को देखते हैं जो कि बार में जाती है और वह डॉक्टर को ढूंढ लगती है। तभी उसे डॉक्टर मिल जाते हैं। वह जाकर उन्हें रहती है। कल जो एग्जामिनेशन आप करेंगे उसकी रिपोर्ट आपको चेंज करनी है और वह उसे पैसे देती है। पर वह कहता है मैं 10 मिलियंस नहीं बल्कि 20 मिलियंस होगा। बट ये डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ था, इसीलिए वह सोमी के साथ बदतमीज़ी करने लगता है। पर सही टाइम पर यहाँ पर मिस्टर चैन जाकर उसको बचा लेते हैं। अगली सुबह सोमी की जब आंख खुलती है तो वह अपने घर पर थी और सभी लोग उसे अस्पताल लेकर आते हैं चेकअप के लिए, जो कहती है मिस्टर फ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यह सुनकर वह शॉक होती है और कहती है मिस्टर फ्रेंड, जो कहती है हाँ वही डॉक्टर जो तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अंदर जाती है जहाँ पर वह डॉक्टर फैंसी मदद मांगती है। पर डॉक्टर फ्रेंड कहते हैं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वह चेकअप के बाद बाहर आ जाती है। डॉक्टर भी आते हैं। सभी लोग पूछते हैं रिपोर्ट क्या कहती है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं ये लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर जो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और वह डॉक्टर फ्रेंड पर इल्ज़ाम लगाती है कि आप इसका साथ दे रहे हैं। पर वह डॉक्टर कहता है मैं इस लड़की से पहली बार मिला हूँ, भला मैं इसका साथ कैसे दे सकता हूँ। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। शो में डॉक्टर को थैंक्स बोलता है। डॉक्टर उसको अंदर लेकर आते हैं और अचानक से उसको बांध देते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और वह डॉक्टर को मारते हैं और पूछते हैं ये तुमने किसके कहने पर किया, जिस पर वह कहता है मैंने यह सब उनके हस्बैंड के कहने पर किया है। इसके बाद वह सोमी को वहाँ से ले आते हैं और उसके सामने बहुत सारा खाना रख देते हैं। वह कहती है यह सब क्या है, जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं मुझे लगा तुम भूखी होगी, तुम्हें भूख लग रही होगी, इसीलिए मैं यह सारा खाना लेकर आ गया। और वह उसको खिलने लगते हैं। पर वह कहती है नहीं मैं खुद से खा लूँगी। मिस्टर चैन से पूछते हैं तुम इस बच्चे को क्यों नहीं चाहती, जिस पर वह कहती है मैं अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ पर रह रही हूँ। इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती रखा है। मैं इस घर के बारिश को जन्म नहीं देना चाहती। और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वह दादी को खाना सर्वे कर रही थी। पर दादी का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए वह अपनी स्टिक से उसके पैर पर मरती है, जिससे वह बेचारी गिर जाती है। दादी कहती है तुम्हारी माँ की दवाइयाँ में बहुत खर्चा हुआ है, पता नहीं तुम वह खर्चा कब चुकाओगी। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिस्टर चैन उसको उठाते हैं तो वह मिस्टर चैन से कहती है अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में इस बच्चे को मिसकैरेज करवाने में मेरी मदद कीजिए। और वहाँ से चली जाती है। तभी उनके पास ही कैसे आता है, वह खोलते हैं तो उनके पास एक फ़ोटो आई थी। इसे देखकर वह शॉक हो जाते हैं। उनके पास उनके फ्रेंड की कॉल आती है और वह कहते हैं क्या तुमने फ़ोटो देखी, जिस पर मिस्टर चैन हाँ बोलते हैं। मिस्टर चैन कहते हैं इसका मेकअप एकदम परफेक्टली हुआ है, इसकी वजह से हमारा प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। इसके बाद हम नाइट में शोमी को एक क्लब में देखते हैं। तभी वहाँ पर लॉबी आता है और वह स्वामी से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर सोनी रहती है मेरे पास कॉल आया था कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। वह कहता है मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। पर तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आते हैं और कहते हैं मैंने बुलाया है। जिस पर वह कहता है तो अंकल आपने हमें क्यों बुलाया, जिस पर उसकी साइड में बैठ जाता है और कहते हैं तुम्हें पता है मैं ओल्ड हो चुका हूँ और शादी करने का मेरा अभी कोई इरादा नहीं, पर मुझे एक बच्चे चाहिए। जिस पर वह कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मिस्टर चैन कहते हैं पर मैं ऐसे ही किसी बीवी को अडॉप्ट नहीं करना चाहता, बट अगर कोई मुझे अपना न्यूबॉर्न बेबी दे देगा तो मैं उसे अपनी कंपनी के 15% शेयर्स दूंगा। यह सुनकर तो वह शॉक हो जाता है और कहता है अंकल किसी और को क्या, मैं हूं ना आपके लिए, मैं अपना फर्स्ट बेबी आपके शॉप दूंगा। जिस पर वह कहते हैं यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद वह उसको बहुत ही ज़्यादा पिलाते हैं। जब वह हद से ज़्यादा नशे में हो जाता है तो वह रूम के बाहर आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे शो में भी आती है और वह कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ सेक्स करूं और फिर अपना बच्चे तुम्हें दे दूं। इस पर वह कहते हैं तुम मुझे गलत समझ रही हो। वह कहती है बिल्कुल नहीं, अभी तुमने ये अंदर बोला है जिस पर रहते हैं, 1 मिनट के लिए शांत रहो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने एकदम सोमी की तरह मेकअप किया था और वह बिल्कुल सोमी जैसी लग रही थी। वह लड़की रूम के अंदर चली जाती है और बस फिर क्या था, लू उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। जिस पर सोमी कहती है ये लड़की कौन है, ये तो एकदम मेरे जैसी है। वह कहते हैं ये सब अरेंज मैंने किया है, अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को देखे जा रही थी। तभी मिस्टर चैन उसकी आंखों के सामने अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं बस भी करो, इतनी बेशर्म मत बनो
और उसको वहाँ से ले जाते हैं। वह उसको दूसरे रूम में लेकर आ जाते हैं। वह मिस्टर चैन से कहती है, आपने ये सब क्यों किया? जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता और उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर वह जाकर बैठ जाती है। मिस्टर चैन उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम प्लीज़ मुझे एक चांस दोगी? मैसेज कुछ खुद संभाल लूँगा। मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। जिस पर वह साफ इनकार कर देती है और कहती है, तुम ये सब सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रहे हो। जिस पर मिस्टर चैनल को किस कर लेते हैं और कहते हैं, प्लीज़ मुझे एक चांस, तो मैं तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने होने वाले बच्चे से भी मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और इन सब मुसीबत से दूर ले जाऊंगा। जिस पर वह भी हाँ बोल देती है और यह दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। अब हम इसके कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एल काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने लगा था सोमी का, बिकॉज उसे 15% शेयर्स जो चाहिए थे। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं, कुछ चीज़ चेंज लग रही है। शायद ब्लू परिवार के सबसे छोटे बेटे को अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना पसंद आ रहा है। इसके बाद हम सोनी को रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहां पर चुपचाप मिस्टर चैन आते हैं और उसके लिए वह बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, जिन्हें देखकर वह खुश हो जाती है। मिस्टर चैन कहते हैं, ये बहुत सारे स्नेक्स हैं और सिर्फ तुम्हारे लिए साथी। वह उसके लिए एक छोटा सा बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें से म्यूजिक प्ले होता था। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर स्वामी बहुत ही घबराकर सोते हुए उठाती है तो उसके सामने लू खड़ा हुआ था। एल कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आया हूँ। मेरी वाइफ और लू काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था, जिसको देखकर वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, प्लीज़ मुझे टच मत करना। पर तभी उसे रिलायंस होता है कि उसके सामने तो मिस्टर चैन बैठे हुए हैं। वह कहते हैं, यह मैं हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह कहते हैं, तुम मेरा हाथ पकड़ और खुद को रिलैक्स करो। वह उनका हाथ पकड़ती है। इसके बाद हम उसको रूम के बाहर घूमते हुए देखते हैं। वह काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। वह किचन में आती है, जहाँ पर मिस्टर चैन उसके लिए खाना बना रहे थे। वह कहती है, क्या आपको खाना बनाना आता है? जिस पर वह कहते हैं, हाँ, मुझे 7 सालों का एक्सपीरियंस है। इसके बाद वह स्वामी से कहते हैं, क्या तुम्हारी मॉम का कुछ मैटर है? सोनू से कहती है, पर ऐसा क्यों? वह कहते हैं, ओल्ड लेडी ने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ लगा के रखी है, पर तुम टेंशन मत लो, हमारे पास काफ़ी सारे मठ हैं। मैं तुम्हारी मॉम को सेफली निकाल लूँगा यहाँ से और फिर यहाँ से हम कहीं दूर चले जाएंगे। और ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, तभी यहाँ पर मिस्टर चैन का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है और वह कहता है, वह यह मैंने क्या देख लिया? जिस पर सोनी शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। वह अपने रूम में आ जाती है। मिस्टर चैन भी उसके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह मेरा अच्छा दोस्त है, वह किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा। वह सोनी से कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिले? जिस पर वह कहती है, मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं, ठीक है, मैं बंदोबस्त करवाता हूँ। अगले दिन मिस्टर चैन उसको इन तीनों के सामने लेकर आते हैं और कहते हैं, अचानक से आपकी बहू की तबीयत खराब हो गई थी। मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि यह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो दादी और लू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लोग जल्दी से खड़ा होकर कहता है, देखिए मैंने आपका काम कितना जल्दी कर दिया। अब आप 50% शेयर देना मुझको मत भूलिएगा। यह सुनकर जो थोड़ी सी शॉक होती है और कहती है, क्या 50% शेयर? और वह मिस्टर चैन से कहती है, क्या तुम इसके बच्चे को अडॉप्ट करोगे? वह कहते हैं, तुम अपने काम से कम रखो, ये मेरे और उसके बीच का मैटर है। दादी भी जू को चुप करवा देती है। दादी सोनी से कहती हैं, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तुम इसके बदले में कोई भी रिकॉर्ड ले सकती हो। जिस पर वह कहती है, मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ। वह कहती है, ठीक है, तुम अपनी मॉम से मिल सकती हो। इसके बाद हम स्वामी को देखते हैं, जो कि एल के साथ स्टार्स पर जा रही थी। एल कहता है, ज़रा वेट करूँ, मैं अभी आता हूँ। वह नीचे जाता ही है कि तभी पीछे से जू आती है और वह सोनी को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है, पर इत्तेफाक से सोनी बच जाती है क्योंकि वह लू के ऊपर जीर गाई थी। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि लू के हाथ पर पट्टियां बांध रहा था और वह कहता है, टाइम से दवाइयां लेते रहना। इसके बाद दादी सोनी पर चिल्लाती है और कहती है, यह सब क्या है? जिस पर स्वामी खाते हैं, दादी मुझे किसी ने धोखा दिया था। जिस पर वह कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह मद से कहती है, यह सब क्या है? वह कहती है, मैं हमें नहीं पता कि किसने धक्का दिया था। वह कहती है, 2nd फ्लोर पर, उसे टाइम पर।
और कौन गया था? वह कहती है मिस यू गई थी, जिस पर जो कहती है मैं तो सिर्फ वॉशरूम उसे करने गई थी, ये खुद से ही गिरी होगी, जिस पर दादी उसको ही डांटना शुरू कर देती है। पर तभी एल कहता है बस करो, मैं एकदम ठीक हूँ, और वह सोमी को खड़े होने को कहता है और अपने पास बुलाता है और कहता है मेरे बच्चे का मैं अच्छे से ख्याल रखा है। और वह सोनी के पेट पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हारा फादर हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हें ऐसे प्रोटेक्ट करूँगा। इसके बाद हम सोमी को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास मिस्टर चैन आते हैं और वह उसकी रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं तुम्हारी मॉम का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तुमको किसी ने चाकू से मारा था और उनके शरीर पर बहुत सारे जख्म थे। जिस पर वह कहती है ऐसा कौन कर सकता है? वह कहते हैं मैं ही पता लगा लूँगा, तुम टेंशन मत लो। पर मुझे यह जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि अगर उनको किसी ने चाकू से मारा तो जानबूझकर तुम्हें इस घर में क्यों फंसाया गया? क्योंकि उनका इलाज का खर्चा तो दिया जा रहा है, पर ज़बरदस्ती तुम्हें इस घर में बांध कर रखा गया है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर शोमी दादी से कहती है क्या आज मैं अपनी माँ को देखने जा सकती हूँ? जिस पर दादी साफ इनकार कर देती है। शोमी रहती है पर आपने मुझसे वादा किया था। जिस पर वह कहती हैं वह कल का था और कल गुजर चुका है, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह लू से जिद करती है, लॉबी इनकार करता है, पर वह कहती है देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खुश रहना ज़रूरी है वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। इसके बाद लू उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है उसकी मदद से मिलवाने के लिए, जहाँ पर उसकी मदद बेहोश थी। वह अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी उसकी माँ को होश आ जाता है। जिस पर वह अपनी माँ से कहती है क्या आपने मुझे पहचाना? जिस पर उसकी माँ उसे ध्यान से देखती है, पर उनको उनके साथ जो हादसा हुआ था वह याद आता है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और वह लोगों को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। यह चीज़ शोमी नोटिस कर लेती है, को उसको बाहर लेकर आता है और कहता है आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाऊंगा। वह उसको घर पर लेकर आता है और उसे पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है। वह रूम से बाहर जाता है दादी से मिलने के लिए। दादी उससे कहती हैं तुम उसको उसकी माँ से क्यों मिलवाने लेकर गए? जिस पर वह कहता है वह जिद कर रही थी। जिस पर दादी कहती है तुम्हें पता है ना यह कितना खतरे भरा हो सकता था। इस पर वह कहता है डॉक्टर एकदम पागल है, उसको पहले ही बोला था, पर उसने उसकी मॉम को ड्रग नहीं दिया। जिस पर दादी कहती हैं एक बार सोमी तुम्हारे बेटे को जन्म दे दे, उसके बाद मैं इन दोनों माँ बेटी का खेल खत्म करवा दूंगी। यह सारी बातें सोनी छूकर सुन लेती हैं, पर एल को उसकी आहट फुल हो जाती है और वह जल्दी से उसे जगह पर आता है, पर मिस्टर चैन उसको वहाँ से लेकर जा चुके थे। मिस्टर चैन उसको रूम में लेकर आते हैं, जहाँ पर वह मिस्टर चैन को रोते हुए बताती है मेरी माँ की इस हालात का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि एल है, लू नहीं। मेरी माँ पर चाकू से हमला किया था। ये सुनकर वह शॉक हो जाते हैं। इस सब का सोमी को बहुत ही गहरा झटका लगा था। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोटी है और मिस्टर चैन उसको संभालते हैं। वह उसको विश्वास दिलाते हैं कि सारी सच्चाई पता करेंगे और इन सबको इसकी सज़ा मिलेगी। तभी उनका डोर ज़ोर से नोक होता है और दरवाजे के बाहर एल आया था। वह कहता है इस दरवाजे के अंदर जो भी है वह जल्दी से दरवाज़ा खोलो, जिससे शोमी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह कहती है आप क्या करें? जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं मुझे सोने दो। इसके बाद सोमी जल्दी से एक खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, पर मिस्टर चैन उसको रोकते हैं और कहते हैं ज़रा शांत हो जाओ। इसके बाद हम लोग को देखते हैं जो कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। वह देखता है कि मिस्टर चैन बेड पर बैठे हुए हैं। वह कहता है अंकल आप इस रूम में हैं, बट आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? जिस पर वह कहते हैं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। वह कहता है आप किस काम में बिजी थे? जिस पर वह उसकी तरफ गुस्से में घूरते हैं। पर तभी एल की नज़र शोमी के पैर पैर पड़ती है, क्योंकि वह ब्लैंकेट के अंदर छिपी हुई थी। जिस पर वह कहता है वह अंकल मैं समझ गया, आप किस काम में बिजी थे, कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। वह जल्दी से उसके बाद सोमी के रूम में जाता है, क्योंकि उसमें अंकल के रूम में सोमी के शूज़ों को नोटिस किया था। वह जैसे ही रूम में जाता है समी वहाँ पर नहीं थी। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, पर तभी शोमी वॉशरूम के अंदर से बाहर आती है। वह उसको देखकर शॉक हो जाता है। वह कहती है मेरा हस्बैंड फिर से मुझसे नाराज़ है, क्या वह मुझे फिर से मारेगा? बट तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वह रोने लगती है। इस पर वह कहता है रोना बंद करो और मुझे माफ़ करो, और उनसे बाहर आ जाता है। इसके बाद वह अपनी सर्वेंट से कहता है पता करो अंकल के बेड पर कौन लड़की थी। इसके बाद शोमी कॉल करती है और मिस्टर चैन से कहती है सर आपका काम हो गया, और हम देखते हैं कि यह लड़की सोमी नहीं, असल में वही लड़की थी जो उसे रात रू के साथ थी। मिस्टर जैन सोनी को बताते हैं मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा और पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। मैं सब कुछ मैनेज किया है।
अब अगर तुम मेरे साथ इस रूम में एक रात भी रुकती हो तो किसी को पता नहीं चलेगा। जिस पर वह हंसने लगती है। सोनी को मिस्टर चैन के बेड पर एक किताब मिलती है। उसे किताब को उठती है और उनके ऊपर हंसना शुरू कर देती है, क्योंकि उसमें लिखे थे कि यंग लेडी को कैसे इम्प्रेस किया जाए। वह उस किताब छीन लगते हैं। इसी बीच इन दोनों के बीच किस हो जाता है। इसके बाद वह सोमी के पैरों को वश करते हैं, जिस पर सोमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह उनको किस करती है। इसके बाद अगले दिन हमें लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर जू मिस्टर चैन से कहती है, कल रात तुम्हारे रूम में कौन थी। जिस पर वह कहते हैं, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली, क्या तुम मेरी वाइफ हो या तुम मेरी फियांसे हो। अगली बार मेरे साथ तमीज़ में रहना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और वहाँ से चले जाते हैं। आप यहाँ पर जो सोनी से वाइट मूनलाइट के बारे में बात करती है, ये सुनकर सोमी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। इसके बाद वह जब मिस्टर चैन से मिलती है तो उनसे पूछता है, यह वाइट मूनलाइट क्या है। जिस पर वह कहते हैं, तुम्हें इसके बारे में किसने बोला। वह कहती है, मुझे इसके बारे में जू ने बोला है। पर मिस्टर जैन उसको वाइट मूनलाइट के बारे में कुछ भी नहीं बताते और सिर्फ इतना कहते हैं, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। जिस पर वह उनसे नाराज़ हो जाती है। इसके बाद वह अपने एक आदमी को कॉल करते हैं और कहते हैं, जू बहुत ज़्यादा उड़ रही है, इसकी पंख काटने की ज़रूरत है। हो सके तो जल्द से जल्द ही कम करो। अब हम इसके बाद इन सभी को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ बिजी होती है, पर उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। नहीं पूछता है, ये चोट कैसे आएंगे। रहती है, अचानक से एक्सीडेंट हो गया। बट एज ए ऑडियंस हम समझ पाते हैं कि ये सब मिस्टर चैन नहीं कर पाया है। उसके बाद मिस्टर जैन यहाँ पर सोमी के साथ थोड़ा सा मजाक करते हैं। वह कभी उसके पैर पर टच करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, जिससे सनी अचानक से उठकर खड़ी होती है तो मुंह से टकरा जाती है। वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोनी जब रूम में आती है तो मिस्टर चैन भी उसके पीछे पीछे आते हैं। वह पूछते हैं, उसे हुआ क्या है। वह उनसे इतनी नाराज़ हुए हैं। जिस पर वह वाइट मूनलाइट के बारे में पूछता है और उसको कुछ नहीं बताते। वह उनके साथ बहस करती है कि आपने कहा था मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, पर आप मुझे नहीं बता रहे। शायद वाइट में लाइट के दिन आपको कोई और इम्पॉर्टेंट मिला था या फिर मिली थी, जिसके बारे में आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं। और सोनी बहुत ज़्यादा होती है, रहती है, तुमने मेरे साथ सब झूठे वादे किए थे। मैं इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं हूँ। मिस्टर जैन को भी यह सब बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम इन सभी को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। तभी एक मेड आती है और आकर दादी की कान में कुछ बोलती है, जिसके बाद वो उठकर जल्दी से खड़ी होती है। उनसे कहती है, जल्दी मेरे साथ अस्पताल चले भी। सुनकर सोनी को थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। वह कहती है, मैं भी चलूँगी। पर दादी कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, और वह शुरू से उसमें नज़र रखने को कहती है। उनके जाने के बाद सोनी को बहुत परेशान करती है और वह उसको एक रोड से मारती है। पर सही मौके पर यहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और वह उल्टा उसी की धुलाई कर देते हैं। सोनी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर बाहर उनको दादी और ब्लू मिलता है। वह कहता है कि क्या हुआ मिस्टर चैन उसको सोमी के करीब भी नहीं आने देते। तभी वहाँ पर जू भागते हुए आती है और कहती है, इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जिस पर मिस्टर चैन सबके सामने कह देते हैं कि वह सोनी से प्यार करती है और सोनी सिर्फ उनकी है और जो उसका बच्चे हैं वह भी उनका है। यह सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, मैं तुम्हें अपने घर से बेदखल करती हूँ। लू, तुम्हारा निस था, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। उसकी वाइफ को चित हुए, पर मिस्टर चैनपुर पर अभी फ़र्क नहीं पड़ता और वह वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सोनी को जब होश आता है तो वह मिस्टर चैन के घर थी। वह थोड़ी सी शॉक होती है। मिस्टर चैन कहते हैं कि मेरा घर है और वह उसको वाइट मूनलाइट के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, उसे दिन मेरा किडनैप हो गया था और मैसेज 10 साल का था, पर अचानक से वह करने पर गायब हो गई। ये सुनकर वह कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें गलत समझा। वह कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे मैं दादी को सब बता दिया और मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रहने को तैयार हो। जिसको मैं हाँ बोलती है और यह दोनों दूसरों को हग करते हैं। मिस्टर चैन कहते हैं, मैं जल्द ही तुम्हारी मदर को भी बचा दूंगा। और यह सीन नहीं पर कट हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं मिस्टर चांदनी उसकी मदर को बचा लिया था और वह उनसे मिलने अस्पताल जाते हैं। वह अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। इसके बारे में मिस्टर चैन से कहती है, मेरी मॉम की आंखें कब खुलेंगे आएगा। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रग दिया जाता था। डॉक्टर ने कहा है ट्रक का से जैसे जैसे काम होता जाएगा उन्हें होश आ जाएगा। इसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं, आज तुम्हें क्या क्या करना है और तुम्हें क्या क्या गिफ्ट चाहिए। वह कहती है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मुझे प्रिंस ट्रीटमेंट चाहिए। उसके बाद में उसको शॉपिंग पर लेकर जाते हैं।
जहाँ पर वह अपने होने वाले बच्चों के लिए ही शॉपिंग करती है। जहाँ पर मिस्टर जैन उसको बैठक करते हैं, कहते हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है, और वह उसकी शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। उसके बाद ये दोनों घर पर आते हैं जहाँ पर मिस्टर जैन का बेस्ट फ्रेंड पहले से था। वह कहता है फाइनली मुझे एक ब्रेन एक्सपर्ट मिल गई। वह अगर आंटी का ऑपरेशन करेंगे तो आंटी एकदम ठीक हो जाएंगे ये सुनकर। तो ये दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ब्रेन एक्सपर्ट से मिलने जाते हैं, पर यहाँ पर मिस्टर चैन को भी घर के अंदर एंट्री मिलती है। मिस्टर जैन उसे डॉक्टर से मिलते हैं। वह डॉक्टर रहती है, मैं ऑपरेशन करने को तैयार हूँ, मेरी एक शर्त है। वह पूछते हैं कैसी शर्त? वह कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद हम उनको बाहर आते हुए देखते हैं, जहाँ पर सोमी आते ही उनसे कहती हैं क्या हुआ, जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं सब कुछ एकदम ठीक है। इसके बाद यह दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर सोमी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वह कहती है जल्दी मॉम का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे और हम शादी कर लेंगे। जिस पर मिस्टर चंद कहते हैं शादी, बट मैं भी बहुत जवान हूँ, हैंडसम हूँ। जिसमें वह कहती है सही कहा, बट मुझे थोड़ा चेक करने दो। उनको बेड पर गिरती है और फिर इनका रोमांस शुरू हो जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर सोमी श्री चैन से कहती है एक बार मॉम का ऑपरेशन हो जाए और हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे कि वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, जिससे मुझे चेंज करते हैं बिल्कुल। वह कहती है मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बताना चाहती हूँ, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सिर्फ प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जिसको कहते हैं हाँ। वह कहती है जल्दी ठीक हो जाए। जिस पर मिस्टर जैन फ्लैश में झांक करते हैं। जब डॉक्टर ने उनसे कहा था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी तो वह साफ इनकार करते हैं। जिस पर डॉक्टर रहती है तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है, सोचकर मुझे बता देना वरना मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मिस्टर चेन डॉक्टर को मैसेज करते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोमी की मॉम का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आती है और कहती है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। यह सुनकर वह खुश हो जाती है। डॉक्टर सोमी से कहती है लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वह भी कहती है हाँ मैंने भी देखा है। सोमी डॉक्टर को थैंक्स बोलता है, जिस पर वह कहती है मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी डील के लिए किया है। मुझे सुनकर थोड़ा सा शौक होती है और कहती है डॉक्टर कैसी डील? और तभी पीछे से मिस्टर चैन कहते हैं कोई डील नहीं डॉक्टर रहती है। शोमी मुझे लगता है हम दोनों पहले कहीं पर मिल चुके हैं, क्यों ना हमें एक साथ कॉफ़ी पर जाना चाहिए। मिस्टर चीनी के लिए इनकार करते हैं, पर वह उनके साथ चली जाती है। यहाँ पर शोमी डॉक्टर से कहती है अब मुझे उसे दिन के बारे में बताइए। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं है जिसमें रहती है। तुमने वाइट में लाइट के बारे में सुना है ना? वह नहीं हूँ, और दिन हुआ था तुम्हारी मॉम के ऑपरेशन के बदले में शादी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह यहाँ से निकल ही रही होती है कि मिस्टर जाने से मिल जाते हैं। होली से समझने की कोशिश करते हैं, कहते हैं घर पर चलो, मैं तुम्हें शांति से सब बताता हूँ। वैसे भी जो डील हुई है वह तुम्हारी मॉम के ऑपरेशन से रिलेटेड हुई है। वह घर आ जाती है, पर वह उसको बताते हैं उसने कहा था वह तुम्हारी मॉम को ऑपरेशन तभी करेगी जब मुझसे शादी करूँगा। जिनको वह कहती है मन मॉम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट तुम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। इस पर वह कार्य कहते हैं क्या सच में? जिस पर वह हमें जवाब देती है ये सब का मिस्टर चैन थोड़े से खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम रात को 4 मिनट का सीन देखते हैं। जब सोमी किया कि खुलता है तो मिस्टर चीनी के पास नहीं थी। वह देखी है कि इतनी रात को वह कहाँ गए। वह जल्दी से जाती है तो देती है ऑफिस में, वह काम कर रहे थे। अगली सुबह जब वो उठकर आती है तो मिस्टर चंद पहले ही जा चुके थे। हर टेबल पर उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। इसके बाद में खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करती हो। वह पूरा दिन मिस्टर चैन का वेट करती है, पर मिस्टर जैन घर पर नहीं आते। रात हो जाती है, घर पर आते हैं और उसको बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। वह पूछता है उन्होंने कैसे किया? इस पर उनका खेल कहता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है। उसे पागलों की तरह चिल्ला रही थी क्योंकि मिस्टर चीनी को बैंक करप्ट कर दिया था, और मिस्टर जान उसको देखकर मरवा कर वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। और वह सोनी को बताते हैं कि 10 साल पहले जो मेरा किडनैप हुआ था मुझे किसी और में नहीं बल्कि तुमने बताया था, और मेरा किडनैप करने वाली यही डॉक्टर थी। वह कहती है मैंने तुम्हें बचाया था। वह कहते हैं हाँ इसीलिए तो जब तुमने डॉक्टर को देखा तो तुम्हें वह जाने पहचाने लगी। इसको रहती है मुझे याद नहीं, और कहते हैं हाँ तो तुमने कहा था कि तुम्हें बात को जानी पहचानी नहीं लगी।
तो मैं इसके बारे में पता करवाया तो मुझे सारे प्रूफ मिल गए। उसके बाद ये दोनों खुश हो जाते हैं। शोमी मिस्टर चैन को हर्ट करती है। इसके बाद में किसी काम से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर के पास लू की कॉल आती है और वह कहता है मेरे पास एक अच्छा प्लान है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर सोमी के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि उसकी मॉम की हालत ख़राब है। वह जल्दी से अस्पताल पहुंच जाती है जहां पर डॉक्टर कहते हैं उसकी मॉम शायद अब नहीं ठीक हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा रोटी है। पर तभी अचानक से उसकी मॉम को होश आ जाता है। इसके बाद हम रूम के बाहर डॉक्टर को देखते हैं जो कि कॉल करके लू से कहती है जैसे तुमने कहा था मैंने कर दिया। तभी वहाँ पल्लू आ जाता है और वह रूम के अंदर जाता है और वह भी चाकू के साथ, और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। आप हम मिस्टर चैन को देखते हैं जिनको इस बारे में पता चलता है और वह अपनी कर से लूंगा पीछा कर रहे थे गोलू को पकड़ लेते हैं। वह डॉक्टर को भी पकड़ लेते हैं। लू कहता है मैं तुम्हारी वाइफ को मार डाला। इसके बाद उल्लू और डॉक्टर की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। मिस्टर चैन को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगता है। इसके बाद हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं। मिस्टर चैन एक पेड़ के सामने थे और वह प्रार्थना कर रहे थे। वह वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिनके हाथ में कैमरा था और ये लड़की देखने में एकदम सोमी की तरह थी। मिस्टर चैनल को देखकर शॉक होते हैं। वह लड़कियों के साइड से निकाल कर जाती है तो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते हैं और कहते हैं क्या ये सच में तुम हो। लड़की भी उन्हें बहुत प्यार से देखते हैं और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।